हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए फिर से मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आऊँ जो आपको कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखें इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए और बी दो इंटीजर्स हमारे पास में पॉजिटिव और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। और ये एक्स और वाई की जो फॉर्म है इसमें ए और बी को ब्रेक किया गया है तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। देन फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें इसमें देखना है कि एचसीएफ हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक कंसेप्ट हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और जो नंबर दे रखे होते हैं उसमें से हम क्या देखते हैं, लोएस्ट हमारे पास में जो पावर्स होती हैं, लोएस्ट पावर्स, इसमें क्या चेक करते हैं, लोएस्ट पावर चेक करते हैं। एचसीएफ के लिए क्या चेक करते हैं, लोएस्ट पावर चेक करते हैं ऑफ ईच प्राइम, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां से पूरा लिख लीजिए आप, कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, जितने भी कॉमन फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, हर एक जो हमारे पास जितने भी कॉमन होंगे उनमें से हम हर एक की पावर चेक करेंगे। ठीक है, और वो भी कौन सी वाली लेते हैं, हम लोएस्ट वाली पावर लेते हैं। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम इसका जस्ट उल्टा है, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर चेक देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर, लेकिन देखते किसकी है, हर एक की। इसको मैं किसी को नहीं छोड़ना है, इसमें कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर नहीं ली गई है, हर एक प्राइम फैक्टर की। ठीक है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहां पर हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, वहां पर हर एक कॉमन की जो भी हर एक कॉमन होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहां पर ईच प्राइम फैक्टर, बस कॉमन वर्ड यहां से हट गया है। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम में तो बस इतना अंतर है। एचसीएफ क्या होता है, इसमें से देखते हैं हम लोएस्ट पावर देखते हैं लेकिन किसकी, कॉमन वाले की। और एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं लेकिन हर एक की देखते हैं, हर एक प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टर किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कॉमन है या नहीं है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, कॉमन की बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉमन एचसीएफ में किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन की बात करते हैं। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, कॉमन वाले की, और उनकी भी क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं लेकिन किसकी, सिर्फ और सिर्फ वो सारे की, ऑल जितने भी प्राइम फैक्टर्स दे रखे होंगे सभी की हाईएस्ट पावर। ठीक है, बस यहां से देख लीजिए। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, इसको मैं साफ कर देता हूं, एक मिनट। अब ये समझ में आ गया आपकी में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां से ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, यहाँ x की पावर 4 इंटू वाई दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है। तो अब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, हमने बताया एचसीएफ जब देखते हैं तो उसमें से हमें क्या छांटना होता है, लोएस्ट पावर देखनी होती है। और किसकी देखनी होती है, कॉमन वाले की। तो कॉमन क्या है, यहाँ से x, ये दोनों कॉमन है, बाई और बाई दोनों कॉमन है, कोई तीसरा हमारे पास में वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारे पास में कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो अब उससे तो कोई लेना नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कॉमन है, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो अब जब कॉमन दोनों है तो पहले x की जो लोएस्ट पावर है उनको देख लेते हैं। दोनों में 4 है और यहाँ 2 है, तो x की पावर लोएस्ट कितनी है, 2 है। 4 और 2 में से कम कौन सी है, 2 पावर हमारे पास 2 पावर कम है। y की इनमें से कौन सी कम है, 2 कम है या ऊपर 1 कम है, यहाँ कितनी पावर है, 1 है। तो 2 और 1 में क्या कॉमन है, y अकेला कॉमन है। तो जो लोएस्ट पावर है वो लेते हैं हम इसमें। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं हम किसकी, कॉमन वाले की। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन को हमें देखना है। किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन के बारे में हमें बात करनी है और उसमें से लोएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, इसमें से लोएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर। अगर यहीं से अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि एलसीएम बता दीजिए आप, इसका एलसीएम क्या होगा ए और बी का। ठीक है, तो जब ए और बी का एलसीएम निकालते तो वहां से हम क्या बताए थे, वहां पे हमें क्या देखनी होती है, एलसीएम के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है लेकिन हर एक की देखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन से कोई लेना, एक्स में और यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हाईएस्ट कौन सी पावर है, 4 पावर है। तो अब इसको 4 वाले को ले लिया, जिसकी पावर ज़्यादा होती है एलसीएम उसको लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से बाई और बाई 2 में क्या है, यहाँ से इसकी 2 पावर है तो इसको ले लेंगे, बाई की पावर 2 है। बस
ये हमारे पास में एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हमें क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, लेकिन हर एक की देखते हैं, कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। और एलसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन जो प्राइम फैक्टर होंगे सिर्फ उनकी ही, और वो भी लोएस्ट वाली लेंगे, ठीक है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, और उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास निकालना क्या था, हमें ये क्वेश्चन तो करना नहीं था, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ के बारे में पूछा गया है। तो एचसीएफ एक्स स्क्वायर वाई यहाँ कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज और करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम बहुत सिंपल है कुछ नहीं। इसमें से क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पावर्स को देखना होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं आपको अगर 16 दे रखा है और ये दिया हुआ 36, ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 4 है, ये ले लिया। इसको कैसे करेंगे, ठीक है, 12 3 जा होते हैं और ये 9 4 जा हो गए, 9 × 4, इसको तोड़ लो, इसको फिर से 2 × 2 × 3 × 3। तो इस तरह से हम 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। अगर इसका एचसीएफ निकालते, ठीक है, तो क्या आ जाता, हमने बताया एचसीएफ में हमें क्या करना, लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमन की देखते हैं। तो कॉमन क्या है, ये केवल 2 इसमें कॉमन है, 3 तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन है उसकी भी लोएस्ट, तो 2 की पावर 2 = 4, बस ये हो गया, ठीक है। और अगर इसी का एलसीएम निकालना होता, अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो वहाँ हाईएस्ट पावर देखें, लेकिन कॉमन से कोई लेना देना नहीं। अब हर एक की, इसमें हाईएस्ट 2 और पहले वाले इसमें दोनों कॉमन है। हाईएस्ट किसकी है, 4 वाली का हाईएस्ट है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 है, तो 4 वाली ज़्यादा है, इसको ले लिया। और यहाँ कॉमन का कोई मतलब, 3 की कितनी पावर है, इसमें तो कम ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है, 2 ही पावर है। तो ये क्या होगा, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 144, 144 हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे लिए केवल समझाने की वजह से कह दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ को मैंने समझाने की वजह से। लेकिन आंसर हमारा क्वेश्चन क्या है, एचसीएम निकलवाया था इस क्वेश्चन का, तो वो कितना आया, x² बाई। उसको हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं इस तरह के। अगर और भी अगर आपको क्वेश्चंस अगर कोई थोड़ा घुमा फिरा करते हैं तो आपका आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत आसानी से आप इनको सवालों को निकाल सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो आप समझने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।